सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी, राम राम महाराज। तो हमारा विषय ध्यान समाधि, और ध्यान समाधि में ये जो आप देख रहे हैं 7 नंबर, पार ब्रह्म सतलोक। इसमें पार ब्रह्म तो अभी हम देख ही रहे हैं। इसको पार ब्रह्म सतलोक क्यों लिखा है, इसको हम जैसे जैसे आगे जाएंगे तो कुछ साखियां आपको अगले सत्र में और कुछ उसके बाद ऐसे मिलेंगी। अभी 30 साखियां बाकी रह जाएंगी आज के, अगर जितना प्लान है उस हिसाब से अगर हम कवर कर पाते हैं तो। नहीं तो 3, नहीं तो 4 सत्र होंगे जिसमें हमारा ये पार ब्रह्म सतलोक का वर्णन गुरु महाराज द्वारा किया गया हम समझ पाएंगे, और जो अनुभूति है उसको शेयर करते जाएंगे। दूसरा, सभी से निवेदन है कि अगर कोई भी इसमें और सुधार चाहिए प्रस्तुति में, या किसी और जो कवरेज हो रही है उसमें और विस्तार चाहिए या कम करना है तो जरूर बताएं। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे सुझाव इसमें दिए, और शायद मैंने मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि मैं उनको कवर अप करूं और उनको इम्प्लीमेंट करूं यहाँ पर, तो वो करा है और काफी प्रभावी चल रहा है। देखने में भी मतलब 6,000 व्यूज करीब आ रहे हैं, 6,400 व्यू थे लास्ट। तो इस तरह से व्यूज भी बढ़ते ही जा रहे हैं, और डॉक्टर्स की ज़्यादा इसमें इनपुट आ रही हैं। और अब जो है विपश्यना और जो लोग दूसरी साधना करते हैं उनके प्रश्न भी आ रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और इसमें हमें थोड़ा बहुत ये देख के चलना है कि भाई विज्ञान का इतना ज़्यादा समझदारी हमें है नहीं, इतनी जानकारी है नहीं, तो कोशिश ये करते हैं कि कम से कम रखें उसको, और कहीं कहीं इसको 0 लेवल पे ले आते हैं। और जो अनुभूति में आता है और अगर वो विज्ञान के अनुसार ठीक बैठता है तो उसको यहाँ पर रखते हैं। हमारा विषय था जिसपे काफी रामसनियों के इनपुट आए। कोई कहता है भंवर गुफा त्रिकुटी पे है, कोई कहता है त्रिकुटी से लेके पार ब्रह्म तक है। तो ये सब बातें हैं, तो इसमें गुरु महाराज ने जो क्लियर किया वो आपके समक्ष रखेंगे। और पिछली बार ये साखी ली गई थी, आज इसको रिपीट करते हैं कि भंवर गुफा आसन रहे, तहाँ गुंज धुन होय, दर से सब सुख राम जी, गिगन तमाशा मोय। गुरु महाराज फरमाते हैं कि जो भंवर गुफा आसन रहे, आसन मतलब वहां पर निवास करता है कौन, ये जो भंवरा है, भंवरा कहेंगे तो जीवात्मा जिसमें नियंछर प्रकट है वो भंवरा है। तो नियंछर के साथ, जैसे इसके प्रारंभ में भी गुरु महाराज ने बोला कि क्या है वो जो इसको खोज कर रहा है, वो है कौन, कि भंवरे बाग ढंढोलियो, कली कली रस ले, पीवत पर सत प्रेम रस, ज्येष्ठ न आवे दे। वही भंवरा यहाँ पर है। अब जगत से दृष्टांत से इसको समझा था हमने पिछली बार, और अनुभव में भी जैसा आता है उसको यहाँ पर आपके समक्ष रखा। जैसे जगत में आप अगर देखें तो इसमें जो हमारे लेफ्ट साइड में जो बना हुआ है ये घोंसला, ये इनिशियल बनाता है। जो भंवरा बनाता है वो भंवरा अपने बच्चे को पालने के लिए इनिशियली ऐसा ही बनाता है, जिसमें बड़ा ऐसे बड़ा सा सुराग रहता है। और जो उसके बच्चे हैं उसमें से जो सशक्त अच्छे बच्चे हैं उनको लाकर इसके अंदर बिठाता है। एक बार में 1, 2, 3 बनाता है, कहीं कहीं करता है, तो जगह जगह ऐसे मिल जाएंगे। और दीवार पे लगे हुए मिलेंगे, पेड़ों पे लगे हुए मिलेंगे। ये देखो पेड़ का है, और ये जो बना हुआ है ये पेड़ पे है। और मेरे यहाँ एक पेड़ पे जो हर श्रृंगार का पौधा है उस पे ये बनाया था, तो वहां से चित्र लिया हुआ है। और इसको हमने नेट पे भी लोड किया था, तो ये मिल जाएगा आराम से देखने को। और जब ये भंवरा इसमें कीड़ा रख देता है तो आप जो दूसरी साइड देख रहे हैं राइट साइड में, इसको पूरा बंद सा कर देता है, और हल्की सी लाइन रह जाती है। जैसे यहाँ लाइन देख रहे हैं आप, तो ये हल्की सी रह जाती है, ज्यादा नहीं होती जितनी दिख रही है।
बहुत कम। और इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक दो सुराख होते हैं छोटे छोटे। तो ऐसा इसके अंदर वो कीड़े को डालता है और फिर गुंज करता है, गुंजार करता है। तो गुंजार कैसी करता है? तो इसमें गुंजार के लिए देखो, जैसा इसमें दिया ऐसे करेगा यहाँ। ये इसकी बजिंग साउंड है। अब ये बजिंग साउंड क्या इसी भंवरे में ही होती है? ऐसा नहीं होता। इसके अंदर जो कीड़ा पड़ा है उसको सुन सुन के जो उसके अंदर है वो जागृत हो जाती है। जो उस कीड़े के अंदर ध्वनि है वो ध्वनि जागृत हो जाती है। ठीक ऐसी ही रीति है सदगुरु के संग की, कि सदगुरु ज्ञान बताते 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 वो ज्ञान हमारे अंदर घुसता है और हमारे अंदर भी वो हमारा वृत्तियां पलट जाती हैं। सत्स्वरूपी स्वभाव आता है, सत्स्वरूपी रीति बनती है हमारे अंदर। वो पूरे शरीर में, जैसे आत्मा पूरे शरीर में, वैसे हमारे ये शरीर में जागृत हो जाता है और वो अखंड ध्वनि आ जाती है। जैसे ही भंवरा परिपक्व होकर उड़ता है वैसी स्थिति इसकी होती है। अब ये इसकी स्थान कहाँ पर है? तो स्थान समझते हैं। तो स्थान में इसमें भी गुरु महाराज ने साखी दी हुई है, उसको आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। होती कहां से है कि त्रिगुटी इसका द्वार है। त्रिगुटी क्या है? त्रिगुटी इसमें अंदर जाने का द्वार है। जो बड़ा सा छेद होता है ना, वो ऐसे ही त्रिगुटी अंदर जाने का द्वार है। और इसका कहां तक है ये? जहां तक इसका सुख ले सकता है, जहां तक इसको जान सकता है, वो स्थान हमारा इसमें उसका भंवरे का सुख लेने का जो स्थान है, इसमें चलना बंद, वहां तक है ये। तो इसमें हम ऐसे जानेंगे। चलो, नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एरो इसका जा नहीं रहा है। कोई नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें त्रिगुटी से समझें। अभी देखता हूं, अगर लाइन बन जाती है तो मैं लाइन बना के आपको इसमें कोशिश करूंगा दिखा सकूं। ये हमारी स्थान है, त्रिगुटी स्थान। ये त्रिगुटी स्थान है। अब इस त्रिगुटी से सुषुम्ना, जो हमारी सर्वाइकल से आई थी, वो सर्वाइकल वाली सुषुम्ना की जो ठंडक है वो मस्तिष्क के ऊपर आती है। और कहां तक आती है? तो ये ऐसे करके जाता है रास्ता, और ये रास्ता जाकर और इस स्थान तक, जिसको कहते हैं महाशून्य, ये महाशून्य तक जाता है। और इसके दोनों तरफ ऐसे ये बंद है। पहली बंद कहां पर है? पहला ये मतलब जो जाली लगी है वो कहां पर है? वो इसके नीचे है, सुषुम्ना के नीचे, और एक सुषुम्ना के ऊपर है। नीचे वाली को पायामेटर, ऊपर वाली को ऑर्कनाइट मेटर बोलते हैं। तो ये एक होती है मृदु तानिका और एक होती है जाल तानिका। नीचे ये सब जाल है। इसमें जैसा गुरु महाराज ने बताया, भ्रगुटी और त्रिगुटी का अंतर क्या है? इसके नीचे भ्रगुटी, इसके ऊपर त्रिगुटी। वो जगह ऐसी है कि जहां पतली सी जाली है, और उसको खोल के हमने सत्र में समझा था। अब ये जाती कहां तक है सुषुम्ना? ये जाती है इस जगह तक, और इसके आगे क्या है? बारी। और बारी से कहां पहुंचेंगे? तो बारी से आगे पहुंचेंगे ये पार ब्रह्म के देश में। और जो पार ब्रह्म के देश में पहुंचे, तो ये पार ब्रह्म का देश कहां से कहां तक? तो नीचे भी है, जिसको मृदु तानिका कहते हैं, उसके बीच में भी है, और इसका रास्ता ऊपर भी है। लेकिन ये जो है सिद्ध शिला से ऊपर नहीं है, वहीं तक है। तो ऐसे ये बना हुआ है। यहां पर हिसाब शुरू हो जाता है सुमिरन करते करते। उसकी अनुभूति का वर्णन गुरु महाराज ने आगे किया है, उसको समझेंगे कि हमारा कैसे खुलता है, दसवें द्वार किसको कहते हैं, वो वर्णन, दसवें द्वार की अनुभूति क्या होती है, उन सबको हम इसमें ध्यान समाधि विषय में समझेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि भंवर गुफा आसन रहे, तहां गुंज धुन होए, और दरसे सब सुख राम जी गेगन तमाशा मुंह। इसमें क्या फरमाते गुरु महाराज कि ये जो मुझे दिख रहा है ना, जो ये समझ आ रहा है, ये क्या होता है कि ये सब गगन तमाशा। इसका गगन कौन सा है?
तो इसका गगन बताया कि जैसे हम यहाँ रहते हैं तो हमारा ये गगन है, जैसे हम ऊपर देखते हैं तो गगन दिखाई देता, ठीक ऐसे ही जब हंस बैठता है जाकर शून्य सागर के तीर पर, तब जो ऊपर निरख रहा है तो निरखते निरखते उसकी क्या स्थिति बन जाती है कि उसके सारे अनुभूतियां समाप्त हो जाती हैं। तो उस तमाशे को गुरु महाराज क्या कहते हैं कि दर से सब सुख राम जी गिगन तमाशा में, ये गिगन का तमाशा, गिगन को देखते देखते ऐसा हुआ। और सदगुरु की मेहर हुई तब इसके आगे निकले कि धसिया गुरु परताप सु साहिब सन्मुख होए। ये साहिब कहां पर, तो ये राज साहिब का द्वार, जहां 10 द्वार कहते हैं, इसके सन्मुख मतलब इसके अंदर चले गए क्या, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो कहते हैं कैसे हुआ फिर कि इसका अनुभूति आने लगी, इसका सब बात पता चलने लगी। तो ये आज के विषय हम देखेंगे और इसको समझेंगे क्या दिक्कत हो रही है। तो आज साखी नंबर 237 इसको लेते हैं। भंवर गुफा को छाड़ के उड़े हंस 3 बार, 3 लोक सुख राम के खाली भया विचार। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जिस समय हंस यानी कि भंवरा अपनी भंवर गुफा को छोड़कर उड़ता है, तब ऐसा विचार आया कि 3 लोक खाली हो गए। इस साखी में और इसके बाद की कुछ साखियों में भंवर गुफा की खिड़की अर्थात पारब्रह्म के देश की खिड़की के खुलने के बाद की अनुभूतियों का वर्णन है। जब हंस अर्थात नेह अंछरी भंवरा इस भंवर गुफा के आसन को छोड़कर उड़ा, तब ऐसी अनुभूति हुई कि 3 लोक खाली हो गए। नेह अंछरी हंस की नीचे की सभी अनुभूतियां प्रायः लुप्त हो गईं। अब न तो ररंकार के प्रवाह पर सुरती जा रही है और ऐसा लगने लगा कि अखंड ध्वनि लुप्त हो गई है। श्वास चल रही है परंतु श्वास में मुख सुमिरण की अनुभूति नहीं रही है। तो हमने क्या समझा था कि मुख सुमिरण, एक तो इसकी अनुभूति आती है, एक श्वासा की अनुभूति आती है। श्वासा की अनुभूति किसमें आती है कि श्वास ठंडी हो गई और ये सुषुम्ना की पूरी अनुभूति श्वास से लेकर और ये लय हो गई, एक हो गई, जो हमने देखा था पिछले इस त्रिकुटी बंध के भाग में। अब पार ब्रह्म के भाग में भी वही है। तो यहाँ गुरु महाराज कहते हैं कि भंवर गुफा को छाड़ के, इसको छोड़ दिया, उड़े हंस 3 बार, यहां से जो ये घाट है इस घाट से आगे बढ़ा, उड़ा, तो क्या हुआ, 3 लोक सुख राम के खाली भया विचार। क्या क्या अनुभूतियां खत्म हुई। तो जैसे हमने देखा कि जब ध्यान समाधि से किया तो हमारी नाड़ियों में जैसे बहता हुआ सा हमें अनुभूति आती रही, 24 घंटे अनुभूति आ रही थी कि हमारे शरीर में कुछ बह रहा है। फिर जब हम मेरू पे पहुंचे तो कैसी सदगुरु की मेहर हुई कि पूरे जितने भी हमारे चेहरे पे जैसे जालसा हो गया, जैसे हमारे पूरे शरीर पे जैसे जालसा हो गया, ये सारी अनुभूति आने लगी। फिर कैसी आई कि ऊपर की ठंडक इतनी हो गई कि गर्मी में भी ओढ़कर बैठना पड़ा सुमिरन के लिए, इतना शरीर ठंडा कांप रहा है, ऐसा हो जाता है। अब इसको छोड़ा तब क्या हुआ, ना तो वो ठंडक है ना वो उसकी अनुभूति है कि जो निरंकार की, और इतना ही नहीं, जो अखंड ध्वनि पहले आ रही थी वो अखंड ध्वनि सुनने में भी परेशानी होने लगी कि क्या अखंड ध्वनि है भी या नहीं है, क्या वो सही थी या नहीं थी। तो ऐसी स्थिति हो गई, सब खाली हो गया। तो ऐसा गुरु महाराज फरमाते हैं ये सब चीजें छूट गई, पीछे रह गई। और ऐसा मतलब जब कहते हैं तो उन्हें लगता है अरे जो ध्वनि आ रही थी वो कहाँ गई, हम तो इसको 10 साल से 15 साल से सुन रहे थे, हम तो 5 साल से सुन रहे थे। कोई कहता है मैं तो अभी कई बहुत मेरे तो बहुत तेज ध्वनि आती थी, ये क्या हुआ, क्या मैं गलत रास्ते आ गया, क्या मैंने ये गलत कर लिया। तो इसका वर्णन गुरु महाराज ने आगे किया है और उसको हमें समझना है
कि क्यों ध्यान समाधि, क्यों हम इससे आगे जा रहे हैं, हम कहाँ की ध्वनि सुन रहे थे। हम इसमें परफेक्ट नहीं है, 2-4% की बात है। जो सुमिरन में अनुभूति पहले 12-14 को आ रही थी, आज वो 50-60 को आ रही है। और बहुत ज्यादा लोग घर में बैठ के कर रहे हैं, उनके जब फोन आते हैं तो कहते हैं कि हम गलत तो नहीं कर रहे। तो इसमें गलत कुछ नहीं, आप कुछ भी नहीं किया। आपने वो अखंड ध्वनि सुनते सुनते पहले ब्रह्मांड की अनुभूति ली, जिसको ब्रह्मभाग कहा गुरु महाराज ने। उसके बाद आपके अपने आप रीति होती रही, कुछ करना ही नहीं है। आप बता रहे हो कि मेरे पाताल में कंपन हो रहा, कि मेरी रीढ़ की गांठें एक एक अलग हो रही, मेरे ऐसे मेरू पे इतना मेरे दर्द है, मेरे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरे सर में बहुत ज्यादा पेन है, मेरे हो क्या रहा है मेरे शरीर में, समझ ही नहीं आता। और ठंडक जब आती है तो सुख की अनुभूति आने लगी, कि मुझे गौलोक की अनुभूति आ रही है। जो हमने 12 कमल में सुनी नहीं, वो हमने आज कहाँ अनुभूति ली? जब गुरु महाराज ने जो रास्ता बताया उस रास्ते पे चले और गुरु महाराज को सरेंडर किया, अपने आप को पूरा सरेंडर कर दिया, और सुमिरन के समय बढ़ गया। जो 1 घंटा करता था वो 2 घंटा 2.5 घंटा बैठ रहा है, जो 2.5 घंटा करता था वो 3 3.5 4 घंटे बैठ रहा है। तो कहते हैं ऐसी रीति बनती है। ये भंवर गुफा जब छोड़ेगा तब क्या रीति होगी, उसको देख रहे हैं कि भंवर गुफा को छाड़ के उड़े हंसते द्वार। ये जो नीचे की रीतियां थी ये सब खत्म हो गई, 3 लोक खाली हो गया। 3 लोकों में क्या हो रहा था? रंकार का प्रभाव। जहां ओम सोम अजप्पा था वहां क्या हो गया? रंकार हो गया था। आज वो कहां चला गया? तो ऐसा लगता है कि खाली हो गए क्या? निरअंश को निज हंस है, फिर झीणे सुझीण। बाजा सुन सुख राम के, थाकी अनहद बीण। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सभी अंशों से रहित यह हंस झीने से भी झीना है। बाजा सुनना और अनहद बीणा की ध्वनि भी थक गई। भंवर गुफा को छोड़ने पर अर्थात शून्य सागर का किनारा छोड़ने पर नेह अंशरी हंस के साथ के सभी अंश पीछे छूट गए। हंस जिन अंशों को अपना बल समझता था वे सभी अंश पीछे छूट गए। जैसा पूर्व की साखियों में समझा और अनुभव किया कि जब हंस पारब्रह्म के देश की खिड़की में पहुंचा तब सभी अंश पीछे छूट गए। जब हंस ने त्रिकुटी मठ को छोड़ा और सुषुम्ना से अलग हुआ तो मुख सुमिरण, नाक की श्वास, कानों की ध्वनियों, नेत्रों के आधार से नृत्य इत्यादि का अनुभव नहीं रहा। शिव ब्रह्म से पहले ही 9 तत्वलिंग शरीर छूट गया। 25 प्रकृति 5 तत्व के शरीर की सुध नहीं रही। शून्य सागर से आगे सुरती, नृत्य, मन सभी पीछे ही रह गए। इस प्रकार हंस के सभी अंश छूट गए और हंस अपने को झीने से भी झीना समझने लगा, अर्थात हंस को भली भांति समझ आ गया कि अब उसका बल साथ नहीं देगा। शरीर में जितनी भी ध्वनियां हो रही थीं, सभी ध्वनियों की अनुभूति लुप्त हो गई। बाजा अर्थात श्वास के आधार से होने वाली ध्वनि तथा नाड़ियों के आधार से होने वाली शरीर की नाड़ियों और नसों की अनहद ध्वनियां भी लुप्त हो गईं, अर्थात इन सभी ध्वनियों की अनुभूति समाप्त हो गई। नाड़ियों, कोशिकाओं, तंत्रिकाओं, तंतुओं में होने वाली ररंकार की अनुभूति भी लुप्त हो गई। ररंकार होते हुए भी अनुभव में नहीं आ रही है। तो यहाँ गुरु महाराज क्या फरमाते, क्या 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 छूटा? कि निर अंश को निज हंस है। जैसे ने अक्षर है अक्षर के बिना, वैसे ये हंस है कि इसके जितने अंश हैं, जितने इसके साथ लगे हुए थे वो सब छूट गए। क्या क्या छूटे वो हमने सुन लिए, एक बार फिर सुन लेना। कि निर अंश को निज हंस है, फिर झीने सु झीन। कितना झीना है? कोई कहता है राई का 20वां भाग लिख दिया। संतों ने क्यों लिखा? उन्होंने समझाने के लिए लिखा कि हमें इतना जीना, इतना निभ के चलना है कि हमारी कोई ताकत नहीं है, 0 है, शून्य है। हमारी ताकत से काम नहीं होगा, हम अमर लोग नहीं जा सकते अपनी ताकत से। कहते फिर झीने सु झीन। और बाजा, बाजा किसको कहते हैं? मुंह की फूंक से बजाते हैं तो बाजा। तो ऐसे ही जो श्वास से ध्वनि होती है, जो श्वास साधना ध्वनि हो रही है,
श्वास के आधार से हो रही है। जो श्वास है 84 वायु हैं, उसमें से तत्मूल वायु से जिससे चढ़े उसकी ध्वनि जो आपके सुषुम्ना में भी आ रही है, जब सुषुम्ना में जाके नाक की श्वास टकरा रही है, तो कहते हैं वो बाजे थक गए। अनंत क्या कि नाड़ियों की ध्वनिया, जैसे नाड़ी हम देखते हैं तो उसकी ध्वनि होती रहती पूरे शरीर में, तो वो नाड़ियों की ध्वनि थक गई। इसमें जो जानते हैं बायोलॉजी उन्हें ज्यादा अच्छा पता है कि नाड़ियों की ध्वनि कहाँ कहाँ है। जैसे हम कलाई पे देखते हैं कि अगर हाथ की कलाई पकड़े तो वहां पर आती है, ऐसे ही श्वास की हमें लंग्स में आती है, गले में आती है, पता रहता है। ठीक ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं इनका विस्तार बहुत है, लेकिन वो सब थक गए, अब नहीं आ रहे। क्या लुप्त हुआ कि ये हंस अकेला रह गया, इसको आंखों कान नाक मुंह जो कुछ था सब छूट गया। कहाँ? इस पार ब्रह्म के देश में जाने से पहले पहले। जैसे ही इसने ये तट को छोड़ा, कौन सा तट? जो जिसको कहते हैं शून्य सागर, शून्य सागर, इस शून्य सागर को यहाँ छोड़ दिया और शून्य सागर की छोड़ने की अनुभूति हुई तो ये स्थिति बनी। आगे देखते हैं अगली साखी 239 नंबर। पवन थो थो बहत है, हंसे को अस्थूल, जहाँ घी बिन सुख राम के, गोरस घर घर मूल। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हंस की स्थूल काया में खोखली पवन बह रही है। जैसे घर घर के मूल में दूध तो है, परंतु यह दूध घी के बिना है। नेह अंचरी हंस जब भंवर गुफा को छोड़कर पारब्रह्म के देश की खिड़की में पहुंचा तो शरीर में पवन तो चल रही है, लेकिन ररंकार की अनुभूति नहीं आ रही है। नेह अंचरी हंस कुछ भी अनुभूति नहीं ले रहा है। पवन से जो भी अनुभूतियां आ रही थीं, वह सभी थक गई हैं, इसलिए पवन खोखली हो गई है। उसका मूल तत्व ररंकार का प्रवाह हंस के साथ अलग हो गया है। श्वास के माध्यम से राम राम रटते रटते शरीर में नाड़ियों, कोशिकाओं, तंत्रिकाओं, तंतुओं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना इत्यादि सभी में जो ररंकार की अनुभूति हो रही थी, अब नेह अंचरी हंस को खिड़की पार करते समय इस ररंकार की अनुभूति भी नहीं आ रही है। ध्यान में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हंस पवन से अलग हो गया है। शरीर विज्ञान के अनुसार खिड़की खुलने का तात्पर्य सचेतन हंस सुषुम्ना के आर्कनॉइड स्पेस को पार करके सबड्यूरल स्पेस में पहुंचने से है। इस साखी में और इसके आगे की कुछ साखियों में नेह अंचरी हंस की पवन से अलग होने की प्रक्रिया को एक सांसारिक दृष्टांत से समझाया है। इस साखी में समझाया है कि जैसे घी का मूल अर्थात घी मिलने का माध्यम दूध होता है, जब घी अलग हो जाता है तो दूध से बचे हुए पदार्थ थोथे हो जाते हैं। इसी प्रकार शरीर की कार्यक्षमता हंस के आधार से है। जब हंस ही अलग हो गया तो बची हुई श्वास तो है परंतु खोखली है। श्वास तो चल रही है, परंतु जो ररंकार जागृत हुआ वह ररंकार अलग होने से श्वास खोखली हो गई है। तो अब हम इसमें समझते हैं कि क्या क्या, क्या है इस साखी का आशय कि पवन थो थो बहत है, हंसे को अस्थूल। ये हंस का स्थूल, स्थूल मतलब ये शरीर, ये हंस का स्थूल काया। इसमें पवन कहाँ से चलती है? तो नाक से चल रही नाभि तक, जो हमें सब कुछ समझ आती है। लेकिन क्या इतनी ही है? ऐसा नहीं है। इसके नीचे अपान वायु है, इसके पीठ में तत्वमूल वायु है, इसके ब्रह्मांड में ये नाक से जाने वाली वायु जो कि सुषुम्ना में जा रही है।
तो गुरु महाराज कहते हैं पवन थो थो बहता है। थो थो मतलब खोखला, कुछ है ही नहीं उसमें, श्वास चल रही बस। ये श्वास, इसमें क्या नहीं है, इसमें जो हम राम राम सिमरन कर रहे थे उससे जो हमारे अंदर अनुभूति आई, जो इस श्वास में रंकार प्रभा हमारे नाड़ियों में सब जगह हो गया था, वो भी थक गया, वो भी अब समझ नहीं आ रहा है। तो कह रहे पवन थो थो मतलब खाली, बहत है, चल रहा है। हंसे को स्थूल, हंस के स्थूल काया में कैसे, उसका दृष्टांत दिया कि जैसे ये दूध है, इस दूध में से अगर घी को अलग निकाल लोगे किसी भी प्रोसेस से तो क्या होगा, इसका जो कुछ भी बचा उसमें तत्व तो है ही नहीं, तत्व तो निकल गया। ऐसे ही हंस के अंदर जो नियंचर प्रकट हुआ और हंस जब खिड़की में गया तो उसके शरीर में उसकी अनुभूति खत्म हो गई और वो अलग हो गया। गोरस तो है, गोरस कहते हैं जो ये गाय का दूध होता है, ये गोरस है, ये पूरे शरीर में है, ऐसी बात नहीं है, नहीं है, लेकिन इसमें जो मूल तत्व था वो अलग ही हो गया, घी अलग हो गया। ऐसे ही स्थिति बनी हंस की। अब इसके बाद की साखी देखते हैं। दही बिलोयर काढ़ियो न्यारो कियो हलाय पवन सु सुख राम के यूं हंस बिछड़्यो माय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि दही को मथ कर और हिलाकर ऊपर से माखन अलग होता है, इसी प्रकार पवन से हंस अलग हुआ। जैसा पूर्व की साखी में वर्णित है कि घी का मूल अर्थात आधार दूध है, उस घी को विधि के साथ अलग करना होता है। ऐसे ही घी बनने से पूर्व मक्खन बनता है। मक्खन बनाने के लिए दही को बिलोते हैं अर्थात मथते हैं। जब मक्खन ऊपर दिखने लगता है तो हिलाकर उसे छाछ और पानी से अलग कर लिया जाता है। जैसे दही जमने के उपरांत मधानी से मथने पर हलचल होती है, तब दही के ऊपर मक्खन दिखने लगता है। इसी प्रकार आती जाती श्वास में राम राम का रटन करते हैं, तब पाताल से नाड़ियों में कंपन शुरू हो जाता है। हंस पूरब का मार्ग छोड़कर पश्चिम में मेरु पर पहुंच जाता है। तो यहाँ गुरु महाराज फरमाते कि दही बिलोयर काढ़ियो, दही को बिलोया, उसमें ऐसे पहले ऐसे चलाते थे, आज मिक्सी में चलाते हैं। तो कहते दही बिलोयर काढ़ियो, क्या काढ़ा इसमें से, इसको न्यारा कर, क्या किया, न्यारा की हला, इसको जब हो जाता है तो हिला हिलाकर और उसमें से मक्खन अलग निकालते हैं। ये मक्खन निकाल दिया इसमें से, दही में से। अब दही से जब मक्खन अलग हो गया तो यहाँ क्या बचा, छाछ और पानी, इसमें कुछ नहीं बचा। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या प्योर है, ये नहीं है अभी प्योर, इसके अंदर अभी चीजें रह गई। ठीक ऐसे ही पश्चिम में जाने की रीति है कि जब यहां से गया और जाने के बाद इसने मेरु स्थान पे पहुंचा, मेरु से ये आगे बढ़ा, तब तक गया, तब तक इसको जो ऊपर तक जो अनुभूति आई, ये 7 जो हमने देखे थे, मेरु से लेकर तो ऊपर जनलोक तक जो अनुभूति आई, उसमें क्या हुआ कि ये पवन जो थी जो अलग रास्ते जा रही है और ये हंस अलग रास्ते चला गया। आगे जाकर दोबारा मिला कहां पे, जब नाक की श्वासा देखी, जब गुरु महाराज ने कहा कि आगे भी तो देख, जब आगे देखा तो समझ में आया कि यहाँ पर श्वासा है, लेकिन यहाँ छूट गई। इस तरह से पहली बार अनुभूति ली कि पवन कैसे अलग होता है। तो यहाँ गुरु महाराज कहते दही बिलोयर काढ़ियो न्यारो की होला है, पवन सु सुखराम के यूं हंस बिछड़ो माए। इस तरह से हमारा हंस कैसे अलग हो गया, पवन से अलग हुआ। कहा, जब पश्चिम में गया। तो एक एक स्टेप पहले का बता रहे हैं। ये पहले क्या हुआ, दही बना, दही से मक्खन बना। अब आगे की साखी देखते हैं, इन्हें साथ साथ पढ़ेंगे सारी साखियों को, तब ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। कोशिश करी गई है कि एक एक साखी को समझाएं, लेकिन 2-2 4-4 साखी साथ में भी अगर आप लोग बाद में पढ़ें, समझें और खुद देखें इसको,
और अनुभव में लें तो ज्यादा क्लियर हो जाएंगी ये साखियां। पिछम दिशा को पलटिया, तब माखन जू होय, क्यों ई गोरस को भेल है, लेवा लेहन कोय। नाड़ियों के मार्ग से ने अंछरी हंस जब पश्चिम में पलटा तब माखन जैसा हो गया। उस समय दूध का पानी यदि माखन में रहा तो उस माखन को कौन लेगा? हंस 5 वासनाओं में रहा तो हंस कौन कहेगा? पश्चिम में नाड़ियों के कंपन के उपरांत अर्थात नाड़ियों में ररंकार के प्रवाह होने पर हंस से 5 आत्मा अलग हो गईं, जैसे दूध से बने दही से पानी अलग हो जाता है। हंस के साथ के 5 आत्मा अर्थात 5 वासनाएं छूट गईं। यदि नहीं छूटीं तो आगे की रीति कैसे बनेगी? हंस कैसे मानेगा कि उसके ररंकार का प्रसार हो गया है? जैसे माखन में बहुत थोड़ा पानी रह जाता है और आगे की घी बनाने की प्रक्रिया में अलग होता है, वैसे ही जब सुषुम्ना नाड़ी से अलग होते हैं तो 5 आत्मा अर्थात 5 वासनाएं मिट जाती हैं, हंस से पूर्णतः अलग हो जाती है। पारब्रह्म की बारी में जाने पर नेह अंछरी हंस को 5 वासनाओं की जरा सी भी अनुभूति नहीं रही। यहाँ पर जैसे हम जानते हैं सत्स्वरूप विज्ञान ज्ञान से कि 5 आत्मा कहाँ भी अलग होती? नाभि में। नाभि का मतलब है कि जितनी नाड़ियां हैं उन नाड़ियों में पूरा ओम सोम ऑक्सीजन के साथ साथ ररंकार का प्रभाव हो गया। धीरे धीरे वासनाएं घट गई। तो पहले कहां से अलग हुआ? पहले जैसे ही मेरू क्रॉस करा तो उसको अनुभूति तो आने लगी, लेकिन उसके जाने का रास्ता कहाँ रहा? तो जाने का रास्ता जैसे हमने देखा कि वो इनको पार करता है, जो रास्ते में गौलोक, जब विष्णु विष्णु का बैकुंठ है उसके साइड में गौलोक है, फिर आगे जाकर ब्रह्मा का सतलोक है, फिर ऐसे ऐसे पार करता 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 कि गया इंद्रलोक, ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, शंकर का, शक्ति का, जनलोक। इनमें क्या है कि इनमें वो नहीं है, इसके साइड साइड से चल रही है और सुषमना ऊपर से निकल गई, तो वो तो साथ रही नहीं। तो जब साथ नहीं रही तो ररंकार का प्रभाव अलग और हंस अलग। इसी तरह से थोड़ा बहुत अंश रह जाता है, वो कहाँ निकलता है? जब त्रिपुटी पे पहुंचा तो फिर वो नाड़ी, मेन नाड़ी का अनुभव आया, तो फिर वो 5 वासनाएं वहां मिली और वहां समझ में आई कि ये पांचों का ये उत्पत्ति केंद्र है। यहाँ जो है पांचों का सुख कुदरती आता है। कहां तक आएगा? जहां तक वो सुषमना से अलग नहीं हुआ। जैसे ही सुषमना से अलग हुआ तब नहीं रहेगा। तो यहाँ क्या बताया गुरु महाराज ने कि पीछम दिशा को पलटिया, तब माखन जू हो, ये माखन की तरह हो गया जब पश्चिम में पलटा। अब इस माखन को प्योर घी नहीं कहेंगे, क्यों गोरस को भेल है, ले वाले न कोई। क्या लेने वाला? अगर इसके अंदर ये पतला पतला है, दूध है इसके अंदर, तो कोई लेगा क्या? कोई मक्खन की कीमत देगा क्या? कहते नहीं देगा। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि तू इससे अलग होना चाह रहा है, किससे? काल के देश से। इस मेरू पे जो बैठा हुआ धर्मराज है इससे तो अलग होना चाह रहा है, लेकिन कैसे होगा? कि तुझे वो छोड़ना पड़ेगा, मन बुद्धि चित्त के साथ वैराग्य लाना पड़ेगा, जो हमने पहले साखियों में समझा है। जब वो आएगा और जब हंस के अंदर से वासनाएं पलटेंगी तब जाके त्रिकुटी पहुंचेगा। त्रिकुटी में वो पांचों सुख लेने में लगेगा। उसके बाद जब सुषुम्ना से पहुंचेगा उस खिड़की पे, तब जाकर सब छूटेंगी। तो यहाँ पर इसी तरह से गुरु महाराज फरमाते हैं कि पिछम दिशा को पलटिया, तब माखन जो मक्खन की तरह है, क्योंकि गोरस को भेल है, लेवा ले ना कोई। इसको कौन कहेगा कि ये घी है? मक्खन ही कहेगा इसको। तो कहते हैं ये मक्खन जैसा है, इसे लेने वाला कोई नहीं घी की कीमत पे। ये मक्खन की कीमत है, और अगर इसमें दूध पड़ा हो तो कोई मक्खन की कीमत नहीं है। दूध का अगर पानी इसमें अलग निकाल लिया लेकिन उसमें मिक्स है, तो कितना है? उसका एक लिमिट होती है, कितना ही है बस। आगे की साखी देखते हैं। यूं भवर गुफा लग हंस के,
माया पवन को मेल, सुखिया छाड़े त्रिगुटी, ता दिन रति न भेड़। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि इस प्रकार भंवर गुफा तक हंस के माया और पवन का संग है। जिस दिन त्रिकुटी को छोड़ा तब माया और पवन का रत्ती भर भी संग नहीं रहा। जैसा पूर्व की साखियों में समझा और अनुभव किया कि त्रिकुटी बंध जिसका प्रभाव सुषुम्ना द्वारा शून्य सागर तक है, ऐसी भंवर गुफा को छोड़ने पर माया और पवन का संग छूट जाता है, अनुभव नहीं रहता है। माया कहें तो सुरती, निर्ति आदि इच्छा का आभास लुप्त हो जाता है। पवन कहें तो नासिका द्वारा सुषुम्ना में रचमच सूर्य और चंद्र प्रवाह का आभास लुप्त हो जाता है, यानी कि मस्तिष्क के ऊपर ठंडक की अनुभूति नहीं रहती है। इसके आगे की साखी में दूध से घी अलग होने के दृष्टांत की आखिरी चरण के वर्णन से समझाया है, उसे इस साखी के साथ ही समझें। तो गुरु महाराज क्या फरमाते, क्यों भंवर गुफा लग हंस के, माया पवन को मेल, सुखिया छाड़े त्रिगुटी, ता दिन रति न भेल। साखी को दो दो बार ले रहे हैं, समझने में विषय कठिन है और ये इसको बिना अनुभव के आएगा नहीं। जब अनुभव लेंगे समझेंगे तभी समझ में आएगा, यूं सीखने से नहीं आएगा। कहते हैं यूं भंवर गुफा लग हंस के, ये जो भंवर गुफा थी पूरी जो हमने देखा त्रिकुटी से तो है और शून्य सागर तक, इसमें जो जा रहा है ये इस तरह से, कहते हैं इसमें क्या है, इसमें माया का मेल है। आगे दिखाएंगे कि माया क्या क्या, माया कैसे है, ये सब इसके अंदर माया के सुख हैं। और इसमें जिस दिन इसको छोड़ा ये त्रिकुटी बंद छूट गया। इस त्रिकुटी बंद का वर्णन है। गुरु महाराज कहते हैं कि देखा नहीं और कहेगा तो काम नहीं बनेगा। तुझे अगर उस सतस्वरूप के देश में जाना है, उस सदगुरु पद में मिलना है, तो तुझे त्रिकुटी को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि त्रिकुटी है क्या। और जब छोड़ेगा, कैसे छोड़ेगा, कि जब त्रिकुटी से मस्तक पे आने लगेगा, इसके बीच की कोई अनुभूति नहीं आएगी। जाएगा आगे, गया आगे से पलटेगा तो सतगुरु प्रताप से, कि धसिया गुरु प्रताप से और साहिब सन्मुख होए, हम बल से सुखराम के बारी खुली ना कोई। हमारे बल से कि मैं कहूं कि सुमिरन में ज्यादा समय लगाऊं, सुमिरन से खुल जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ऐसा ही यहाँ गुरु महाराज फरमा रहे हैं कि देखो ये आभास ही लुप्त हो जाता है, आपकी सुरती नृत्य नहीं, आप क्या अनुभव लोगे। नाक से जो पवन की श्वास जा रही थी, ठंडक महसूस हो रही थी, पूरे चेहरे पे आ रही थी, नाक के दोनों तरफ आ रही थी, पूरे जाल में आ रही थी, वो तो खत्म हो गई। अब कैसे इसकी अनुभूति लें। तो कई बार इसमें कई महीनों तक ये चिंता रही कि क्या हुआ, क्या मतलब ये ऐसी रीति बनी क्यों। तो साखियां पढ़ पढ़ के भी समझ नहीं आती थी। सेठ साहब ने तो लिख दिया बहुत बढ़िया कि पवन थो, अब वो पवन थो तो समझ में भी तो आवे, वो समझ में नहीं आता, महीनों निकल गए। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे मन में सवाल रहते हैं, वो रहने चाहिए, अच्छे हैं, वो आने चाहिए और फिर उसका निराकरण होना चाहिए, तब हम आगे जा पाएंगे। तो कहते हैं यूं भंवर गुफा लग हंस के, इस भंवर गुफा तक हंस के साथ क्या है, पवन जो नाक से श्वास जारी, और माया, इनकी माया आगे बताई कैसी कैसी माया है। सुखिया छाड़े त्रिकुटी, जिस दिन ये त्रिकुटी छोड़ देगा, यहां से जब पलटेगा ऊपर के रास्ते, तो इसका अनुभूति कहाँ आएगी, माथे पे। और आती है, जितने 12 कमल करे हुए हैं, जिनको सालों हो गए उनके आती है, और वहां से ये उड़ के जाएगा। लेकिन अगर नीचे क्लियर नहीं हुआ, उड़ के कितना भी जाए, उसके 10 उतार की रीति नहीं बनती। अनुभव से बता रहे हैं आपको, बिल्कुल एकदम पक्का मानो इसको। किसी पे गुरु महाराज की मेहर है, कोई पुराना अंश है हम नहीं कहते, लेकिन सब पुराने ही हैं, जितने भी हैं जो कर रहे हैं अनुभव अनुभूति, सब पुराने ही हैं। वो उनकी स्थिति पुराने जैसी लगती है, लेकिन हमें क्या पता, वो तो कह नहीं सकते, गुरु महाराज जाने, हम तो इतना ज्ञान रखते नहीं। लेकिन इसमें ये समझने का है कि गुरु महाराज इस साखी में क्या कहते हैं भंवर गुफा तक हंस के साथ माया रहती है, पवन रहता है, और जिस दिन तू त्रिकुटी छोड़ेगा उस दिन ये रत्ती भर भी नहीं रहेगा। ये जो मक्खन था इसकी जैसे रहेगा ही नहीं, प्योर घी हो जाएगा।
ये आगे बताते हैं। उस साखी को और इस साखी को एक साथ पढ़ेंगे, जैसे अभी दृष्टांत जगत का और ध्यान का साथ साथ चल रहा था, अब ये दो साखियों में डाल दिया है। घीजू ताय नितारियो जब मान्या साराम सुखिया गोरस फूल जू सब ही रहा इन धाम। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जैसे तपाकर घी को नितार लिया जाता है तब उसे घी तत्व मानते हैं, हंस को राम मानते हैं। गोरस के सभी फूल यानी कि सभी अवयव इस धाम से पीछे रह जाते हैं। बारी में जाने पर हंस के साथ के सभी बल पीछे रह जाते हैं, जैसे घी बनने पर घी के पानी और छाछ सभी छूट जाते हैं। नेह अंशरी हंस राम जी के सन्मुख हो जाता है। राम जी का आभास प्रारंभ हो जाता है, जैसे घी अलग होने पर उस घी की सुगंध आने लगती है। नेह अंशरी हंस से मुख सुमिरण, नाक की श्वास की सुषुम्ना के साथ अनुभूति, कानों की ध्वनियां, नेत्रों के आधार से नृति, 9 तत्व लिंग शरीर, 25 प्रकृति, 5 तत्व के शरीर की सुध सुरती नृति, मन श्वास के आधार से होने वाली ध्वनि, नाड़ियों के आधार से होने वाली शरीर की नाड़ियों और नसों की अनहद ध्वनियां, नाड़ियों कोशिकाओं तंत्रिकाओं तंतुओं में होने वाली ररंकार की अनुभूति इत्यादि पीछे रह जाती हैं, अनुभूति लुप्त हो जाती हैं। ध्यान में निंद्रा जैसी अवस्था हो जाती है। यह सभी अनुभूतियां इस प्रकार पीछे रह जाती हैं, जैसे घी से छाछ और पानी छूट जाते हैं। दूध, दही, मक्खन यह सब गोरस के फूल हैं, पहले की अवस्थाएं हैं, यह सभी पीछे छूट जाती हैं। जिस प्रकार मक्खन अग्नि के ताप के सानिध्य में आने से उसका तत्व घी अलग होता है, उसे नितार कर अलग किया जाता है, इसी प्रकार सतगुरु की सत्ता में आने से हंस इस खिड़की को खोल पाता है। हंस के अपने बल की आशा को छोड़कर आगे प्रस्थान कर पाता है, इस पारब्रह्म सतलोक में पहुंचता है। यहाँ गुरु महाराज क्या फरमाते हैं कि जैसे घी को तपाकर तायकर नितार लेते हैं तब क्या होता है, उसको घी बोलते हैं। ये शुद्ध घी हो गया, एकदम खालिस निखालिस खालसा हो गया, वो जो गुरु नानक देव कहते हैं खालसा, वो हो गया। जिसको कबीर साहब ने क्या बोला है, कबीर साहब कहते हैं कि साध साध तो एक है रे, जुआ फूका खेत, कोई कोई तो लाल है रे, बाकी सफेद सफेद दलाली, लालन की मारा सतगुरु दीनी रे बताए दलाली, लालन की। कहते हैं साधु तो सब एक हैं, आती जाती श्वास में कर रहे सब साधु एक हैं, लेकिन कैसे, जैसे आफू का खेत, जैसे नशे की बोड़ी होती है तो उसमें एक ही है, लेकिन कोई कोई तो लाल है, उसमें से कोई कोई लाल होती, सब नहीं होती, बाकी तो सब सफेद दिखाई देती है। ऐसे ही संत की रीति है, कोई अमर लोग जाने वाला है, बाकी सब तो आने वाले हैं, लेकिन क्या जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्या वो बात बनेगी, नहीं बनेगी। कहते हैं घी जू ताए नितारियो जब मान्या सा राम, ऐसे ही वो हंस राम कब हुआ, जब उसने उसको छोड़कर पार ब्रह्म सत्यलोक से जाकर और राम जी के देश का देखा, उसने दूर से दर्शन किया है, उसने उस रीति को खाली अभी तक देख रहा है, वो पहुंच नहीं गया। आगे बताएंगे गुरु महाराज कि घी जू ताये नितारियो जब मान्या सा राम, सुखिया गोरस फूल जू सब ही रया इन धाम। ये क्या है, ये गोरस, एक मिनट, ये क्या है, गोरस, गोरस मतलब गाय के दूध गोरस, और फूल क्या है, ये दही फूल है इसका,
मक्खन इसका फूल है। ये कहते हैं कि ये जो फूल हैं, ये फूल सब इधर ही रह गए, सब अलग रह गए, पीछे रह गए। आगे क्या गया? तो सिर्फ और सिर्फ ये घी। इसके साथ न तो इसका कोई अवयव बचा, जिसको बताया आज एक शब्द आया था, सेठ साहिब राधाकृष्ण जी महाराज ने लिखा बेर। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने पूछा, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरह समझाया कि देखो जब उसको घी को तपाते हैं तो नीचे उसके जो रह जाता है तले में जब जमा हुआ, जिसमें घी पकाते हैं ब्राउन कलर का, तो वो छान दिया जाता है, अलग कपड़े से छान देते। ऐसे ही कहते हैं घीजू ताय नितारियो। जब मान्या सराम जैसे वो घी बना, वैसे ही ये हंस बनता है। सुखिया गोरस फूल जू। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि जैसे इसके जितने फूल हैं गोरस के, जो भी चीज बनाई, लेकिन फूल बनाई, अगर उसको कुछ और मिठाई बना दी तो थोड़ी काम करेगा, उसको बहुत अच्छा सेंट मिला दिया थोड़ी काम करेगा, उसको ऐसे ही करना पड़ेगा। उसको दही बनाना, दही से मक्खन बनाना, और मक्खन को तपाकर जब हम घी बनाते हैं तो ये पीछे रह गए और ये मक्खन शुद्ध अलग मिला। ऐसे हंस की रीति होती है। तो ऐसे ये सुमिरन की विधि है, ऐसे ये सदगुरु की सत्ता का पराक्रम है, ऐसे हंस का बल नहीं चलता है। इतना हमने इन साखियों में समझा। आगे लेते हैं। हंसो हुओ न केवलो सब सुन्यारो जोय, आगे यूं सुख राम के कछु नदर से मोय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि हंस अकेला हो गया, सबसे न्यारा हुआ दिखाई दिया, इसके आगे मुझे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। पारब्रह्म के देश की बारी में पहुंचने पर हंस सभी से अलग हो गया। मुख सुमिरन, नाक की श्वास की सुषुम्ना के साथ अनुभूति, कानों की ध्वनियां, नेत्रों के आधार से नृत्य, 9 तत्वलिंग शरीर, 25 प्रकृति, 5 तत्व के शरीर की सुध सुरती, नृत्य, मन, श्वास के आधार से होने वाली ध्वनि, नाड़ियों के आधार से होने वाली शरीर की नाड़ियों और नसों की अनहद ध्वनियां, नाड़ियों, कोशिकाओं, तंत्रिकाओं, तंतुओं में होने वाली ररंकार की अनुभूति इत्यादि सभी से हंस अलग दिखाई दिया। इस बारी को पार करने पर पारब्रह्म सतलोक है, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है, अर्थात ध्यान में कोई अनुभूति नहीं आ रही है। इस बारी के पहले भंवर गुफा का मार्ग है। इसका भी वर्णन आगे की कुछ साखियों में है। इस भंवर गुफा के वर्णन के उपरांत कुछ साखियों में पारब्रह्म सतलोक का वर्णन देखेंगे। इस बारी को कुछ संतों ने केवल की बारी वर्णन किया है और इस कारण इस हंस को निकेवल वर्णन कर दिया है, अर्थात इस वर्णन में हंस सत्तस्वरूपी केवल समझ में आने लगता है। परंतु इस लोक में सुख दुख न होने के कारण इसे पारब्रह्म केवल कहें तो ठीक प्रतीत होता है। इसका वर्णन निकेवल्य सत्तस्वरूपी हंस नहीं हो सकता है। इसलिए सेठ साहिब राधाकिशन जी महाराज द्वारा भाषांतर में अकेला हंस कहा गया है। यह ही ठीक प्रतीत होता है। अब देखो, आपको इससे समझ आएगा कि हम भाषांतर पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, और सुमिरन करके जो अनुभव लेते हैं उनमें क्या अंतर है। ये साखियां ऐसी जगह जगह मिलेंगी। इसको बहुत ध्यान से समझ के सुमिरन करके अनुभव लेकर करें। एक बार में होता भी नहीं, समझ में भी नहीं बैठता। गुरु महाराज जाने, हमें नहीं पता। आपको जैसा अनुभव है, जो आज 40-50 लोगों का अनुभव है, उसका निचोड़ आ गया आपके कि हंसो हुओ न केवल हो सब सुन्यारो जो। ये किस किस से न्यारा हुआ ये हमने सुन लिया, इसको रिपीट नहीं करते। लेकिन क्या वो निकेवल हो गया कि केवल हो निकेवल हो? नहीं, वो बात है ही नहीं यहाँ पर। वो पार ब्रह्म सतलोक में भी नहीं होता। जैसा हम देखते हैं केवल 3 जगह है। केवल कहाँ है?
पार ब्रह्म के लोक में केवल, जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं वो कहने में नहीं आता, अकह, दूसरे को बोलते हैं उसका नाम नहीं है, अनाम। ये सब कहाँ की रीति है? यहीं की रीति है, जिसमें कहते हैं हम तुझे आत्मा को मिला देंगे, खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। इस तरह की जो बातें कर रहे हैं जगत के अंदर, ये सब अनुभव की बातें नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं हंसो हुओ न केवलो। मैं उन लोगों के बीच में भी रहा हूं, बात की है उन्होंने, तो समझता हूं कि भाई ये कह रहे हैं और गुरु महाराज के ज्ञान तक नहीं पहुंच पाते, और जानते हुए भी, उसमें रहते हुए भी नहीं अनुभूति ले पाते। क्यों? वो सरेंडर नहीं कर पाते, वो सदगुरु के प्रताप को नहीं समझते। यहाँ गुरु महाराज कहते हैं हंसो हुओ न केवलो। न केवलो का मतलब कि अलग हो गया, सब सु न्यारो। यहाँ अगली इसकी अंतरे में बता दिया कि सबसे न्यारा हो गया, जो पहले बताए उन सबसे न्यारा हो गया। आगे यूं सुखराम के कछु न दर्शे में आगे कुछ दिख रहा है क्या? आगे अनुभूति आ रही है 10वें की? नहीं आ रही है। तो गुरु महाराज कहते यहाँ नहीं आती, यहाँ है ही नहीं, वो अभी धाम दूर है। इसको केवल की बारी, नहीं केवल की बारी ऐसे कहना ठीक नहीं है। ये बारी बोला, बारी रखो, कहाँ है वो बारी? तो देखो यहाँ पर बारी बनी है। ये बारी कहाँ है? ये पार ब्रह्म देश से ठीक लगी हुई है। जैसे ही शून्य सागर को पार किया तो बारी, और उस बारी के आगे जब शून्य सागर में कुछ अनुभूति ही नहीं है, सुख दुख नहीं है, तो कैसे मिलेगा? क्या संतों ने बिना अनुभव के लिखा है क्या? कहते वहां नहीं होता सुख दुख, इसको हमें समझना है। तो यह गुरु महाराज कहते हैं हंसो हुआ न केवल सब शून्य आरोग्य हुए। आगे यूं सुखराम के इसके आगे जाने पर गुरु महाराज कहते कुछ नहीं दिखता। एक और साखी लेते हैं। बारी के अध बीच में एक फूल है और, ताके कड़ी हजार है जा माया की ठोर। बारी के रास्ते के बीच में एक और फूल भी है, उसके 1000 पंखुड़ियां हैं और वही माया के रहने का स्थान है। नेह अंचरी हंस अपने त्रिकुटी मठ से भंवर गुफा के रास्ते से पारब्रह्म के देश की बारी की ओर जा रहा है। इस बारी के रास्ते को आधा पार करने पर अर्थात बीच में पहुंचने पर एक फूल और मिला। यह फूल का स्थान शिवब्रह्म है, जिस देश में महाशून्य माया से भरपूर है। इस शिवब्रह्म पर 1000 पांख का कमल वर्णित है। ध्यान में नेह अंचरी हंस सुरती और नृति से इस शिवब्रह्म और महाशून्य के देश की अनुभूति लेता है। इस प्रकार फूल यानी कि कमल अर्थात स्थान का अनुभव तो है, लेकिन 1000 कली का 1000 पांख का अनुभव नहीं है। त्रिकुटी पर जितना भाग्य उदय हुआ था, उसकी तुलना में शिवब्रह्म पर 1000 गुना भाग्य उदय हुआ। ऐसा कहें तो यह सही है। इसे 1000 पांख कहते हैं तो ठीक है, अन्यथा कोई अनुभवी केवली संत इसका खुलासा करेंगे। तो इसमें गुरु महाराज क्या कहते हैं कि बारी के अध बीच में, ये बारी के अध बीच, यहां से त्रिकुटी से निकले, यहां मठ बना के रह रहा था, यहां से आगे बढ़ा और कहां तक जा रहा है कि ये बारी तक। तो कह रहे बारी के अध बीच में, इसके रास्ते के बीच में ये जगह आती है, जिसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं शिव ब्रह्म। ये शिव ब्रह्म का है। तो कहते हैं बारी के अध बीच में एक फूल है और ताके कली 1000 है। कलियों का हमें किसी को भी अनुभव आज तक आया ही नहीं, लेकिन जो साखी लिखी गुरु महाराज ने अलौकिक ग्रंथ में, उसको अगर समझें कि दूना भाग्य तेज तप सारा, शेष लाख क्या करोड़ बिचारा, सूरज चार सुगिनती कीजे,
लोक लोक दूना गिन लीजे। जैसे साकारी सृष्टि में कंठ 4, हृदय 8 गिनते जाते, और भाग्य दूना भाग्य, तेज तब सारा उतना ही उसका तेज बढ़ता जाता है, शब्द का उतना ही भाग्य उदय होता जा रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही त्रिकुटी से और जब शिव ब्रह्म पे पहुंचे तो भाग्य बदल गया और उदय हो गया, अब और बढ़िया रास्ते के करीब पहुंच गए। तो अगर ऐसी बात है तो ठीक, या फिर कोई संत इसको खुलासा करेंगे। अभी तक ये बुद्धि सुलझी नहीं है, हमें तो पता नहीं, लेकिन अगर कोई किसी को है तो बताएंगे कि भाई ये कमल और पांख किसी को अनुभूति आती भी है, लोग कहते भी हैं, लेकिन जितने लोगों ने ध्यान समाधि से लिया, 12 कमल लिया, उनमें अभी तक कोई हमें मिला नहीं है, लेकिन जरूर होगा, ये ऐसा नहीं है। तो गुरु महाराज ने जो लिखा है वो कहीं ना कहीं होगा। सुख विलास में काफी वर्णन है, तो वो कभी जैसे होगा, जब ले जाना चाहेंगे अमर लोग तो उस समय अनुभूति आएगी। कह रहे हैं बारी के तो बीच में एक फूल है और ताके कली हजार है, जहां माया की ठोर। जैसे पार ब्रह्म के देश में जो माया है उसको क्या कहते हैं, ब्रह्म शून्य कहते हैं, शून्य सागर। ऐसे ही शिव ब्रह्म के देश में जो माया है उसको क्या कहते हैं, महाशून्य। ये एक यूनिट और ये दूसरा यूनिट। अब इसमें माया की ठोर कौन सी है, ये महाशून्य माया की ठोर है। यहाँ पर 1000 पंख का कली 1000 है, इसके 1000 पंख का कमल। तो ये हमने देखा, समझा कि ये कैसे है। इमरत कुंड तामे भर्यो, जा लग हंसो जाय, सपने जू सुख राम जी, सुख दर से तामाय। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि जहाँ तक सुख दिखते हैं वहाँ हंस जाता है, वहाँ अमृत कुंड भरा हुआ है। यहाँ दिखने वाले सुख स्वप्न के सुख जैसे हैं। 3 ब्रह्म के 13 लोकों में से पारब्रह्म के देश में सुख नहीं है। 12 लोकों के सुख नेह अंशरी हंस त्रिकुटी मठ से आगे चलने पर लेता है। इन सुखों को आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज की दिव्य अनुभव वाणी के अलौकिक ग्रंथ से जान सकते हैं और अनुभूति ले सकते हैं। संक्षेप में इन सुखों को दोहराते हैं। महामाया में देवताओं के देह के जैसे सुख कुदरती आते हैं। प्रकृति में प्रेम का सुख, ज्योति में प्रकाश का सुख, अजर लोक में समझ से परे का सुख अर्थात अलग सुख, चिदानंद के लोक में नाद का सुख, वज्र लोक में चिदानंद के जैसे ब्रह्म का सुख, जिसमें 5 तत्वों के जैसे मिटने वाले सुखों से अलग न मिटने वाले सुख, इखर में समाधि का सुख, निरंजन और निराकार लोकों में तेज का सुख, शिव ब्रह्म में एकरूप होने का यानी विलय होने का सुख, महाशून्य और शून्य सागर के कुंड में अमृत का सुख, ऐसे सभी सुख की अनुभूति ने अंशरी हंस लेता है। इसके आगे जैसा पूर्व की साखियों में समझा और अनुभव किया है कि सभी अनुभूतियां लुप्त हो जाती हैं। हंस जब तक इस भंवर गुफा में है इन सुखों की अनुभूति लेता है। यह सभी स्थान में स्थिर निवास नहीं है। हंस का जन्म मरण नहीं मिटता है, इसलिए यह सभी सुख स्वप्न जैसे हैं। स्वप्न अवस्था में सुख संपत्ति मिल भी जाए तो जागने पर सब सुख झूठा हो जाता है। इसी प्रकार इस भंवर गुफा के सुख सदा के लिए नहीं हैं, इन लोकों में स्थिर निवास नहीं है। अब गुरु महाराज फरमाते कि इमरत कुंडता में भर्यो, जहाँ लग हंसो जाए, सपने जूं सुख राम जी, सुख दर से तामाए। अमृत कुंड किसको कहेंगे, तो ये जो सुषुम्ना बह रही है ये अमृत की धार है। इसका खुलाव कहाँ पे है, तो इसका खुलाव श्री ब्रह्म पार्क के इसमें है। ये 2 देश, महाशून्य और शून्य सागर, ये एक ही है, 2 देखने में है। अंदर देखें ध्यान में तो एक ही है, ये अलग है ही नहीं। एक सिरा इसका शिव ब्रह्म है और दूसरा सिरा इसका
पार ब्रह्म की खिड़की, उसमें जाना है। तो गुरु महाराज कहते हैं इनमें क्या है कि महामाया से तो लेकर शून्य सागर तक अनुभूतियों का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन इसके आगे कैसे करें। कहते हैं ये जो सुख इसमें आ रहे हैं वो हमने देख लिए। 12 कमल की व्याख्या गुरु महाराज ने अलौकिक ग्रंथ में करी, सुख विलास ग्रंथ में करी है, उन्हें देखें 12 कमल की। 3 ब्रह्म के 13 लोकों का वर्णन गुरु महाराज ने तात्या एक संवाद में करा है, बताया है। जब कहते हैं कि कैसा समाधि का सुख का वर्णन करो, तो गुरु महाराज ने उसमें समझाया है। और अलौकिक ग्रंथ में इसको बहुत खोल के लिखा है, तो उसका एक संक्षेप में हमने इसमें कवर भी कर लिया, उसको दोबारा सुन लीजिएगा। इसको एक आध बार सुनेंगे, 2-4 बार, तब ये बैठेगी बात दिमाग में। तो यहाँ कहते हैं महामाया, प्रकृति, ज्योति, अजर, आनंद, इनमें सब में कोई ना कोई सुख का वर्णन। क्या पार ब्रह्म के सुख का वर्णन है कहीं? क्योंकि वहां सुख है ही नहीं, दुख है ही नहीं। तो ऐसे गुरु महाराज कहते हैं कि अमृत कुंड तामे भर, जहां तक अमृत कुंड भरा है वहां तक हंस जाएगा, जहां लग उस तक हंस जाता है। किसके साथ जाता है? अपने बल से चल रहा है, मुख सिमरण से चल रहा है, ठंडक की अनुभूति लेते हुए जा रहा है, निरंकार के प्रवाह से जा रहा है, श्वासा की गति से यहाँ पहुंच रहा है, वो उसको सब अनुभव लेता हुआ जा रहा है। लेकिन जा नयनछर के साथ ही है, बिना नयनछर के नहीं पहुंचता। तो कहते हैं सपने जीव सुखराम जी सुख। अब सपने में किसी ने सुख संपत्ति देख ली, क्या जागने पर रह जाएगी? कहते हैं इन देशों से तो उसे नीचे उतरना पड़ता है, वहां रुकने का स्थान ही नहीं है। कहाँ है? इसके पहले ये जो त्रिकुटी का मठ था, वहां पे अटल मठ छा के बैठा हुआ। उसके बाद कहाँ बैठेगा जाके? तो ये शिव ब्रह्म पे जाके बैठेगा। शिव ब्रह्म का मतलब इस महाशून्य के किनारे पे जाकर बैठेगा, वहां का सुख लेगा। इसको हम आगे समझेंगे। और क्षमा करें, आज मैं थोड़ा सत्संग में समय का ध्यान नहीं दिया, और समय आज कुछ ज्यादा ही हो गया। तो राम राम सा, प्रणाम सा। और इसमें भूल चूक के चांसेस ज्यादा हैं, तो आप सबसे निवेदन है कि एक बार इसमें खुद भी अनुभूति लें